देखिए भाई इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, ए वेक्टर दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है विद 3 वेक्टर सच दैट, ये चीज दे रखी है, द एंगल बिटवीन द वेक्टर सी एंड वेक्टर दिस इज थीटा, है ना। तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो आप सबसे पहला काम क्या करें, देखो आपको ये बता रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट ये रहता है, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं जनरली अपन। तो आपने देखा भाई v क्रॉस ए एक तरफ लेके आ जाओ, माइनस का c क्रॉस ए बराबर ये हो गया नल वेक्टर, ए को पीछे से कॉमन, तो b माइनस सी का क्रॉस विद ए वेक्टर इज नल वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्या होंगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट दी रहा है तो कोलिनियर वेक्टर रहेंगे, है ना। कोई भी नल वेक्टर तो है नहीं ना, तो बी और सी के बराबर है, दिख ही रहा है सब बी और ये रहा सी, और ना ए नल वेक्टर, तो जाहिर सी बात है इनके बीच का जो एंगल है वही हमारा जीरो या पाई रहा होगा। तो ये दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं, तो बोलो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू कुछ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। अब देखो हमें ध्यान से सी वेक्टर निकालना है, तो इसको इधर ले जाओ आप, सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, बी वेक्टर माइनस का लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, ये हमारे पास बन गया। आगे अब इन्होंने क्या बोला है, ये तो हो गया चलो इसकी बात, है ना। और देखो अच्छा सी वेक्टर में इसलिए सी टू और सी थ्री अननोन है, वो हमें निकालना है। ठीक, दूसरी बात क्या है, बस दूसरी बात तो यही है, चलो देखो। तो आप ध्यान से देखें भाई यहाँ पे कि b माइनस लेमडा ए वेक्टर निकाल सकते हैं अपन। तो देखो भाई क्या आएगा, सी वेक्टर तो आपका जो लिखा है 4i कैप प्लस C2j कैप प्लस C3k कैप, वही लिख दिया अपन ने, दिस इज इक्वल टू बी वेक्टर का देखो ध्यान से आई कैप वाला, है ना, यहाँ पूरा ही अपन लिख रहे हैं, है ना। तो बी वेक्टर का जो आई कैप वाला है वो कितना है, माइनस का 1, और माइनस का लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, है ना, तो ये आ जाए कितना, माइनस का लेमडा, सही, प्लस जे कैप वाला, दोनों को मर्ज करके लिख रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पे बड़े आराम से ये लिखें फिर ये लिखें फिर करें, दोनों चीज़ें हैं। तो जे कैप का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा भाई, बी के साथ में है माइनस का 8, है ना, और माइनस का लेमडा टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा ऐसा करके, है ना, प्लस का के कैप कितना बनेगा अपने पास, बी वाला कितना है 2, और माइनस का लेमडा टाइम्स ऑफ ए, तो बोलो वो ऐसे करके आ जाएगा। तो यहाँ से बस कोफिशिएंट कंपेयर आपको करने हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 माइनस लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो गया, -5, लेमडा -5 आ गया, तो C2 अपना निकल जाएगा, C2 कितना आ गया अभी देखो ध्यान से, -8 माइनस लेमडा, तो वो आ जाएगा -3। ऐसे ही C3 बताइए कितना आ जाएगा, 2, और ये जुड़ के 7 हो जाएगा। तो ऐसा करके पूरा का पूरा सी वेक्टर हमारा निकल ही आया एक तरीके से, है ना। सी वेक्टर कितना आ गया भाई फाइनली, 4i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 7k कैप, ये आ गया। अब आगे इन्होंने बोला है कि सी वेक्टर एंड इस वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना है भाई, थीटा एंगल है, तो कॉस थीटा निकल जाएगा वहां से। तो कॉस थीटा बताइए कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस का डॉट विद दिस वेक्टर, तो ये आ गया कितना, 12 और ये 7, और नीचे कितना आ जाएगा इन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो देखिए ध्यान से, ये हो गया 16, ये हो गया 9, और ये हो गया कितना, 49। ठीक, और इधर से देखो कितना आ रहा है अपने पास में, ये आएगा 9, 16, और ये प्लस का 1, ऐसे करके देखो ये आएगा। तो बोलो ये तो कट गया, कॉस थीटा अपने पास बनना है 7/, देखिए भी ध्यान से, तो ये हो गया कितना 49, और ये कितना है मिलके 25, तो 9 और 5 कितना हो गया भाई, 9 और 5 14 के 4 हमसे लगी एक, तो ये हो गया 74, तो √74 तो ये बन गया। उसके बाद ये कितना बन रहा है, तो ये आप देख सकते हो ये बन गया √26, क्लियर है भाई। ये अपने पास कितना बन के आ रहा है, √26 आ रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये हो गया, है ना। अब देखो भाई आगे, ठीक है, ये तो अपना इधर से आ गया। अब मैं क्या निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा निकालना है। चलो टेन स्क्वायर थीटा कैसे निकालोगे, कॉस थीटा ये आ गया बड़ा गंदा सा, तो टेन थीटा निकाल सकते हैं अपन। ठीक है भाई, तो कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, ये हो गया 7, और ये हो गया जो भी है सो 74 × 26। ठीक है भाई, हम्म हम्म तो ये अपने पास कितना आ गया, चलो इसको थोड़ा, ये कितना होगा 74 में 2 हटाया अपन ने, तो ये हो गया 2 3 6 2 37 आएगा, 37 का तो सेटअप बनेगा नहीं किसी के साथ में, छोड़, क्लियर है, यही रहेगा। तो यहाँ से फाइनली अपने पास कितना आएगा, दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर करते हैं बंदा,
तो ये आ जाएगा 74 इंटू 26 माइनस 49 आ जाएगा। तो ये बेसिकली ये निकल के आ जाएगा, है ना। ठीक है भाई, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक, तो ये वाली जो चीज़ है वो हमारे पास ये कितनी आ रही, चलो पहले ये निकालना तो पड़ेगा ही। अरे यार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 74 इंटू 26, तो ये कितना आ गया, चिचौक 24 के 4 हौसला की 2, 7 छिंग 42, 42 और 2 44 के 4, मतलब पूरे ही हो गए, 2 चौक 8 और 2 7 14, तो ये आ गया ऐसे 4, 8 और 4 12, 8 और 1 9, तो 19, तो ये हो गया। इनमें से 49 अपन ने माइनस किए, तो 14 में से ये निकल जाएगा तो कितना आएगा भाई, 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ पे 11 में से 4 निकल गया तो 7 आ गया, और ये 1875 आ गया। ठीक, तो ये हो गया 1875, तो ये हो गया। क्लियर है। तो अपने को टेन स्क्वायर थीटा चाहिए था, तो देखो भाई ध्यान से, टेन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, मतलब ये बेसिकली ऐसे आएगा ना, स्क्वायर रूट, ये कुछ भी मान लो आप एच आ रहा है, तो ये एच निकल के आया है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कॉस थीटा दे रखा है, तो ये 7 हो गया, ये हो गया, और ये निकालना है आपको दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर का स्क्वायर रूट, बोलो ये हमने निकाल दिया। तो टेन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए अगर होगा भाई H/7, सॉरी हाँ सही है, H/7 का कितना आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, एंड एच आपने निकाल दिया, तो ये आ गया 187675, और नीचे कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब ये आपको दे दिया। अच्छा, इन्होंने आगे पूछा है कि इसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी, वो आपको बतानी है। तो आप इसका देखो GIF कितना आएगा वो बताना है आपको, तो आप इसमें हल्का हल्का डिवाइड करके देखो यार, मान लो अगर 50 होता ये, ठीक है, तो 50 होता तो फिर बढ़िया ही लगता, बट एक बार थोड़ा देख लेते कि हम कितना क्लोज पहुंच पा रहे हैं। ठीक है भाई, तो मुद्दे की बात क्या है, आप इसको देखना, लगभग ये मेरे ख्याल से 38 पॉइंट कुछ बनेगा, है ना, सही है। 38 पॉइंट कुछ बनेगा, तो इसका GIF जो है वो 38 आ जाएगा, कुछ है ही नहीं, अब कैलकुलेशन का पार्ट है, तो आंसर जो होगा 38 आ जाएगा।